Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 5. In this lecture we will discuss about set. What is set? The collection of well-defined indistinct objects is called set. The collection of well-defined and distinct objects is called set. यानी ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो, ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो, उस कलेक्शन को ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम सेट कहते हैं। अब वेल डिफाइंड क्या है और डिस्टिंक्ट क्या है? अगर आप वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट जानते हैं तो आप सेट जानते हैं। अगर आपको वेल डिफाइंड का पता नहीं, डिस्टिंक्ट का पता नहीं, तो आप सेट नहीं जानते। देखिए वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड ऐसा कलेक्शन जिसका आप एक प्रॉपर डेफिनेशन कर सकते हो, जिसका आप तारुफ कर सकते हो, जिस को आप जानते हो, जिन ऑब्जेक्ट्स को आप जानते हो, जिसे आप डिफाइन कर सकते हो, ऐसा कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब देखिए ये एक सेट है, सेट ए। इसमें ये ऑब्जेक्ट्स जो है, ये एलिमेंट्स जो है, ये आप जानते हैं ये क्या है, 1 2 3 4 5। ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, इसका आप तारुफ कर सकते हैं। तो ऐसे कलेक्शन को आप वेल डिफाइन कह सकते हैं। अब सेट बी को देखिए, 1 2 3 4। ये क्या है, 1 2 3 3 4। ये भी एक सेट है जो वेल डिफाइंड है। ये जानते हैं आप, 1 2 3 ये नंबर्स हैं। अब सेट सी को देखिए। सेट सी में क्या है, ये अल्फा की तरह कोई चीज है। ये क्या है, ये तो मैं नहीं जानता। सेट सी में नहीं जानता, आप जानते हैं, आप भी नहीं जानते, क्योंकि सेट सी में ऐसे कुछ है जिसे हम नहीं जानते। इसका मतलब है ये वेल डिफाइन नहीं है, इसका हम तारुफ नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते कि सेट सी में क्या है। तो ये वेल डिफाइन नहीं है। अब एक और सेट देखिए, डी ए बी सी। ये एक सेट है, सेट डी, जिसमें अल्फाबेट्स है, ए बी सी, फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स है। ये भी वेल डिफाइन है। अब इन चारों सेट्स में से हम, चारों कलेक्शन में से हम चेक करते हैं कि कौन से सेट्स हैं। तो इसके लिए हमें डिस्टिंक्ट का होना भी लाजिमी है। अब डिस्टिंक्ट जानने की कोशिश करते हैं कि डिस्टिंक्ट क्या है। जैसा कि डिस्टिंक्ट के लफ्ज से जाहिर होता है, डिस्टिंक्ट इम्तियाज, फर्क, वाज़ेह, यानी ऐसा कलेक्शन, ऐसा वेल डिफाइंड कलेक्शन जो डिस्टिंक्ट भी हो। डिस्टिंक्ट भी हो मतलब कि एक एलिमेंट दूसरे से मुख्तलिफ हो, मतलब सेट में रिपीटिशन ना हो। अब देखिए ये एलिमेंट्स 1 2 से मुख्तलिफ है, 2 3 से, 3 4 से, यानी 1 2 से डिस्टिंक्ट है, 2 3 से डिस्टिंक्ट है, 3 4 से डिस्टिंक्ट है। इस तरह सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड भी था और डिस्टिंक्ट भी है, तो इसका मतलब है ये एक सेट है। अब ये देखिए, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, 1 2 से डिस्टिंक्ट है, 2 3 से, मगर 3 3 से डिस्टिंक्ट नहीं। ये दो एलिमेंट सेम है, दोनों में फर्क नहीं है। सो जब एक कलेक्शन ऐसा हो जिसमें ये डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी ना हो, जिसमें एलिमेंट्स एक दूसरे से डिस्टिंक्ट ना हो, मुख्तलिफ ना हो, तो इसे हम सेट नहीं कह सकते। हाँ, ये वेल डिफाइंड हो। अब ऐसा कलेक्शन, ये कलेक्शन, ये कलेक्शन तो हम जानते ही नहीं,
यानी वेल डिफाइंड नहीं है, तो डिस्टिंग का इसके लिए चेक करना लाजिमी नहीं है। अब सेट डी को देखिए, ए बी सी ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है और डिस्टिंग भी है, तीनों अल्फाबेट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो ये भी एक सेट है। So the collection of well-defined and distinct objects is called set. मेरे ख्याल में आप definition समझ गए होंगे। Now we are going to define empty set. अब आपने define किया कि the collection यानी चीजों का मजमुआ, इसको हम सेट कहते हैं जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट। अब आप देखिए एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम इस तरह डिनोट करते हैं, ये एक एम्प्टी सेट है, इस तरह या इस तरह नोटेशन करते हैं। तो ये देखिए इसमें तो एलिमेंट्स नहीं है, इसमें तो कलेक्शन नहीं है। हमने डिफाइन किया द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। एम्प्टी सेट में तो कलेक्शन नहीं होता, तो इसे क्या सेट कहते हैं? देखिए आपने सेट ऑपरेशन पढ़े होंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन में हम दो सेट्स को एक सेट में लिख देते हैं, दो सेट से एक सेट बनाते हैं, और इंटरसेक्शन में दो सेट्स के दरमियान, दो या तीन सेट्स के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, दोनों में मुश्तरक एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम एक सेट में लेते हैं। नाउ हमें ये पता है, ये एक कानून है, ये एक लॉ है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज अगेन अ सेट एंड द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज अगेन अ सेट। अब देखिए, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 2 4, अब ये इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन आप फाइंड करें। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो कॉमन हो, यानी 1 कॉमन नहीं है, 2 इन दोनों सेट्स में से है तो 2 आएगा, 3 दोनों में से नहीं है, 4 नहीं है तो ये नहीं आएगा। सो द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स इज अगेन अ सेट विच इज 2। बट इफ वी चेंज सेट b, देन b इज इक्वल 5 6। अगर हमने b ये लिया 5 6, अब a और b का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, तो a और b में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b इज एम्प्टी। अब हमने एक लॉ पढ़ा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज अगेन अ सेट, सो द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट विल बी सेट, बट अनफॉर्चुनेटली ये एक एम्प्टी सेट आया। अब हम अगर यहां इसको सेट नहीं कहते तो हमारा लॉ गलत होता है, और ला तो कभी गलत नहीं होता, तो इसे हम मजबूरन यहां इसको सेट कहेंगे। ये हमारी मजबूरी है कि एम्प्टी सेट को सेट कहेंगे। ये उन दो सेट्स के दरमियान ये एम्प्टी सेट आता है इंटरसेक्शन में जब मुख्तलिफ डिफरेंट सेट का आप इंटरसेक्शन लेते हैं। सो एम्प्टी सेट इज द रिजल्ट ऑफ द intersection of two different sets. Now, methods of writing of a set. अब सेट्स को किस तरह लिखा जाता है? सेट्स के बेसिक 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव मेथड। एंड डिस्क्रिप्टिव मेथड we are going to describe the set in a sentence। यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन में हम सेट को एक सेंटेंस में बयान करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेंटेंस में बयान करते हैं। जैसा कि ए एक सेट है, सेट के लिए हम कैपिटल नोटेशन यूज करते हैं, ये नोट कर लें, और एलिमेंट्स के लिए स्मॉल नोटेशन यूज करते हैं। ए एक सेट है, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ये एक सेंटेंस में मैंने एक सेट बयान किया, डिस्क्राइब किया कि द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स।
अब आप इस तरह भी कह सकते हैं कि द सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, द सेट ऑफ टीचर्स इन द कॉलेज, the set of principals of the colleges of the KPK. इस तरह आप बहुत से सेट्स डिस्क्राइब कर सकते हैं एक सेंटेंस में. नाउ नंबर सेकंड, टेबुलर मेथड. अब टेबुलर मेथड में क्या होता है, यहां हम सेट के एलिमेंट्स को वन बाय वन लिखते हैं. टेबुलर मेथड में हम सेट्स के एलिमेंट्स को वन बाय वन लिखते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर ये सेट है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, सो इसको टेबुलर मेथड में इस तरह लिखा जाता है. ए इज इक्वल टू सेट नोटेशन लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ईच एंड एवरी एलिमेंट हमने लिख दिया. आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 अप टू 10, इस तरह भी लिख सकते हैं. इसका मतलब है कि 1 बाय 1. डॉट डॉट का मतलब है कि इसके दरमियान जो एलिमेंट्स है 3 4 अप टू 9 ये सारे मौजूद हैं. नाउ द थर्ड मेथड, सेट बिल्डर नोटेशन मेथड. सेट बिल्डर नोटेशन और सेट बिल्डर मेथड आप कह सकते हैं. इस मेथड में हम एक सेट को जनरली नोटेशन में लिखते हैं, न सेंटेंस में बयान करते हैं, न 1 बाय 1 एलिमेंट्स लिखते हैं, बल्कि जनरल लिखते हैं. जनरल नोटेशन में XYZ में लिख देते हैं. फॉर एग्जांपल, इस सेट को देखिए. इस सेट में क्या है, A इज इक्वल टू X. इस सेट में X एलिमेंट शामिल होंगे. अब X क्या है, X इज ग्रेटर और इक्वल टू 1. X 1 के इक्वल है या 1 से ग्रेटर है, एंड X इज लेस और इक्वल टू 10, और X 10 के लेस है या इक्वल है, वेयर X बिलोंग टू N. अब ऐसे नेचुरल नंबर X, इस सेट में वो नंबर शामिल हैं, वो नेचुरल नंबर शामिल है जो 1 और 10 के दरमियान है. 1 या 10 भी हो सकते हैं. X ग्रेटर इक्वल टू 1, इसका मतलब है इक्वलिटी में 1 आ गया, ग्रेटर देन में 2 आया, 3 आया, 4. अब कितना ग्रेटर, ऐसा इतना ग्रेटर जो 10 के इक्वल हो, 10 तक, मतलब 1 से 10 तक नेचुरल नंबर्स. तो इस तरह के नोटेशन को सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं. नाउ द कार्डिनलिटी ऑफ सेट. The number of elements in a set is called cardinality or order or size of a set. अब एक सेट्स में जितने एलिमेंट्स शामिल हैं इसको कार्डिनलिटी भी कहते हैं, ऑर्डर भी कहते हैं, और साइज भी कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ये सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं. इसका मतलब है इसका की कार्डिनलिटी आप इस तरह लिख सकते हैं O ऑफ ए. O ऑफ ए मीन्स ऑर्डर ऑफ ए, या इस तरह एब्सोल्यूट फॉर्म है. एब्सोल्यूट का मतलब कार्डिनलिटी ऑफ सेट. सो इस सेट ए की कार्डिनलिटी 10 है. अब एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी क्या है, इसमें एलिमेंट्स नहीं होते तो 0 इसकी कार्डिनलिटी है. अब अगर n एक नेचुरल नंबर सेट हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सेट हो, तो इस का ऑर्डर, n का ऑर्डर होगा इन्फिनिटी. तो ये सेट्स के बारे में चंद पॉइंट्स थे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.